एक दिन मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो रास्ते में दो आदमियों ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली थी। मैंने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। शादी के दिन पता चला कि मैं तो पेट से हूँ। जब शादी की रात पति करीब आया तो सर्दियों में मेरे पसीने छूट रहे थे। जब उसने मेरे शरीर को देखा तो फिर मैं दुल्हन बनी सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। शादी से लेकर आज तक मुझे एक ही बात का डर था कि मेरे पति को मेरी सच्चाई पता ना चल जाए। डर डर कर मेरा वक्त गुजरा था और अब वह वक्त आ गया था जब मेरा सामना अपने पति से होना था। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था कि अगर मेरे पति ने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वह सच्चाई जो दुनिया वालों से क्या, मैंने अपने घर वालों से भी छुपा ली थी। दरवाजे खुलने की आवाज पर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके ऐसे देखने से भी डर लग रहा था। मेरा पति मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठाया। मैं उस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय डर से कांप रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ करने लगा लेकिन मुझे डर लग रहा था। हालांकि मेरे पति को मैं पहले भी देख चुकी थी। हमारा विवाह 4 महीने पहले ही हो चुका था। बस विदाई 4 महीने बाद हुई थी। विवाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे, पर मैं शर्माई हुई थी। सबकी छेड़छाड़ सुनती रही थी। अपने पति की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहते तो यकीनन मैं भी आज शर्माती और धड़कते हुए दिल से ये तारीफें स्वीकार कर रही होती। मगर 2 माह पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ उसने मेरी दुनिया हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं अब बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती थी। मैं हर पल खौफ से गुजारती आज यहाँ पहुंची थी और आज मैं पूरे हक से उनके पास आई थी तो मेरा दिल धड़क रहा था। जब मेरे पति मुझसे बातें कर रहे थे तब मुझे उनकी नजरें अजीब सी महसूस हो रही थी। उनकी नजर जब मेरे शरीर पर पड़ी तो वह मुझे देखकर पीछे हट गए। मैं उनके पीछे हटने पर सहम गई। उन्होंने मुझे बड़े ध्यान से देखा और फिर बहुत अजीब सी बात कह दी जिसने मुझे फिर से हिलाकर रख दिया था। मैं डर गई। मुझे लगा उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है, मेरी वह हकीकत जो मैं उनसे छुपा रही थी। शायद वह जान गए थे। मगर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थक गया हूं और शायद तुम भी थक गई होगी। मैं सो रहा हूं और तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। और मैं अपनी जगह चुप बैठी उन्हें देखती रह गई। अजीब इंसान था। आज की रात भी उसने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी। फिर मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। मैं कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गई मगर मेरे दिमाग में वही बात गूंज रही थी कि पहली ही रात मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं और इधर उधर की बातें करके सोने को कह दिया। मैं पूरी रात इसी बात को सोचती रह गई थी। अगले दिन मैं बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। आज भी सबने मेरी बहुत तारीफ की। मैं बचपन से बहुत खूबसूरत थी। शादी के श्रृंगार ने मेरी खूबसूरती को बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था आज मेरा पति मुझे देखकर मेरे पास आने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मैं डरी हुई थी मगर मैं चाहती थी कि वह मुझे सराहे और अपना हक हासिल करें। आज ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। मेरे पति कमरे में आए और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था मगर मैं इंतजार कर रही थी। फिर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरे पति ने आज रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गया। मैं सदमे में बैठी रह गई। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा पति मेरी तरफ आकर्षित होता। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे दिल में डर था कि कहीं मेरे पति के सामने मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन आज तक उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं था। मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बुरे सपने रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। तीसरा महीना शुरू हुआ। मेरा शरीर बदलने लगा और मुझे यही डर था। मैं चाहती थी कि इस वक्त से पहले मेरे पति से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। हमेशा टेंशन में रहने की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर वही कहा जिसका मुझे डर था। वह बोल रही थी कि मैं मां बनने वाली हूँ।
मुझे पेट से हुए 3 महीना हो चुका है। मैं सदमे में जा चुकी थी। अब यकीनन मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। उनकी जगह और कोई इंसान होता तो वह भी यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रो, मगर मेरा शरीर बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर मेरे पति से बता रही थी और चिंता की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहिर की भी जरूरत है। वह नहीं जानती थी कि यह कैसा बच्चा है। मेरी आंखों में 6 महीने पहले गुजरे हुए हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। विदाई से पहले अपने विवाह से 2 महीना बाद मैं एग्जाम देने यूनिवर्सिटी जा रही थी कि मुझे 2 लोगों ने पकड़ लिया था। मैं उस वक्त सुनसान जगह पर थी। मेरी चीख पुकार से भी कोई फायदा नहीं हुआ था और लड़के वही करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फायदा उठा लिए। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ी और उन्हें रोका, मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था, एक लड़का जिसने मेरे साथ गलत किया था, वह काले रंग का मास्क लगाया हुआ था और उसकी शर्ट पर भी अजीब सा कुछ चित्र बना हुआ था, मगर यह सबूत बाद में तलाश करने पर नहीं दिखे थे। उस वक्त सदमे में कुछ देर तो वही पड़ी रही। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहां से वह मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती रोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती थी। मुझे सपनों में वह दोनों नजर आते थे। मैं रातों रात जगी रह जाती थी, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे और एक हफ्ते बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली। फिर धीरे धीरे मैं संभलने लगी थी। जो मेरे साथ हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तकलीफ से निकलने लगी। मैंने घर वालों से वह बात छुपा ली थी और खुद को संभाल लिया, मगर कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत में बदलाव महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाएं आने लगती थी। मैं डर गई कि यह सब उस दिन का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप यूनिवर्सिटी से लेडी डॉक्टर के पास गई और चेकअप करवा कर भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो जिसका मुझे डर है। मगर शायद भगवान को यही मंजूर था। मेरी रिपोर्ट में यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई और भगवान को पुकारने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसको अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरे इस हालत का कौन गवाह बनेगा। मैं जानती थी मुझे ही गलत समझा जाएगा। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में मम्मी पापा दोनों बूढ़े थे और छोटी बहन ना समझ थी, इसलिए मेरी हालत को बीमारी समझ लिया था। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर विदाई का हल्ला उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरा पति मुझ पर भरोसा करता? कभी नहीं। वह मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं हर जगह बदकिरदार मशहूर हो जाती। जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति से कह देती हम कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब बच्चा पैदा होता तो उसे 7 महीने का साबित करके यह मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरा पति मुझसे मोहब्बत के दावे करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। मैं जानती थी मेरा पति घर जाकर मुझे बुरा भला कहेगा और बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन 3-4 माह की टेंशन ने मुझे इतना निहाल कर दिया था कि मैंने खुद को तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था। जब हम घर पहुंचे तो मेरे पति मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर मुझे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह मुझे आराम करने के लिए कह रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द इतना चुप रह सकता है। वह अपनी पत्नी की गर्भवती होने का सुन चुके थे, जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वह शांत थे। ऐसा कहाँ पॉसिबल था। मैं परेशान थी। मुझे उनके चुप रहने से हैरत हो रही थी और दिन ब दिन मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा कि जिस मोहब्बत के दावे करते थे, शायद वह सच्ची मोहब्बत थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वह मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फटलाते दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सबको उनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी मुझे उन पर बहुत हैरत होती थी।
उनका इतना ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई परेशानी नहीं हुआ था और मैंने सारा वक्त सुकून से गुजारा था। फिर मैंने शादी के 7 महीने बाद एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था और उसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो ये था कि मुझे भी इस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता तक नहीं था, उसे इतना प्यार और मोहब्बत दी कि मैं हैरान रह गई। बच्चे की जरूरत का हर सामान घर में पहले से भरा था। मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती थी, मगर वह बच्चे का हर वक्त ख्याल रखते थे, प्यार देते, जरा सा रोता तो तड़प जाते थे। मैं उनकी मोहब्बत हैरत से देखती रह जाती। खुशी के बजाय मैं अजीब घुटन सी महसूस करने लगी। आखिर इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे लगा इसमें इंसानियत बहुत ज्यादा थी और शायद वह सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वह भी इंसानियत के नाते थी। मैं उनकी मोहब्बत उस बच्चे के साथ देख देख कर पागल होने लगी थी। वह बच्चा कभी दूर देर से मिलने पर रो देता तो वह मुझसे नाराज हो जाते थे और उसे उठाकर प्यार करते, बहलाते और चुप करवाते थे। यही सिलसिला कुछ दिन तक चला तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और एक दिन मैं अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने उसे कहा कि वह इतना चुप क्यों है, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया, वह पहले मुझे और फिर मेरे बच्चे को इतना प्यार कैसे दे दिया। मैं चीख पड़ी थी। मुझे उनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था। मेरी लड़ने पर वो खामोश नजरों से मुझे देखने लगे, मगर मुझे जवाब नहीं दिया। पहले दिन उन्होंने मेरे भरे भरे शरीर को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने उस वक्त बहाना बना दिया था कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। तब मुझे उनकी सवालिया नजरों पर हैरत हुई थी। अभी मेरे बस 2 महीना हुआ था और मुझमें इतनी बदलाव नहीं आई थी कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहले दिन मुझ पर शक नहीं हुआ था जब उन्हें मेरे शरीर में बदलाव महसूस की थी। वह बोली कि हाँ, मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उनकी जवाब पर झटका लगा। मेरा सर अब चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति एक अजीब किस्म के आदमी हैं। वह जानते थे और उन्होंने पूछा नहीं कि ऐसे क्यों और कब हुआ। जानने की कोशिश तक नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ या फिर मैंने उनके साथ बेवफाई की है। मेरे झगड़ने पर वह बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वह शांत थे। आप मुझे भी उनके इस व्यवहार की वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वह ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने उन्हें इतना अजीब बना दिया था। उस दिन उन्होंने जो सच्चाई बताई वह मुझे अंदर तक हिला कर रख दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ इसी तरह गलत हुई थी और जब उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को नहीं बताया, बल्कि अपने अंदर दबाकर रखा और ब्याह कर आ गई। जब शादी के रात मेरे बाप को ये हकीकत पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदारी के ताने दिए और बहुत ज्यादा जुल्म की थी, मगर वह अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी पत्नी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही रहम कर पाए, इससे ज्यादा नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ गलत हुआ था और उनका कोई कसूर नहीं था। वह मेरे बाप की ताने और डांट फटकार सुनती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं बिन बाप का बच्चा था और मेरी परवरिश बाकी बच्चों की तरह नहीं होनी चाहिए थी, पर यहाँ भी मेरे बाप ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, मगर एक फर्क रह गया था, क्योंकि मैं बिन बाप का बच्चा था। मुझे अपनी माँ के पति से सगे बाप की मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर चीज थी, मगर माँ बाप का पूरा प्यार कभी नहीं मिला था। फिर मेरे भाई बहन भी पैदा हुए। वह मेरी माँ के अपने बच्चे थे, मेरे बाप की सगी औलाद थे, इसलिए उनका परवरिश अलग था। उन्हें बहुत मोहब्बत दिया जाता था। मैं ये फर्क देखकर बड़ा हो रहा था और मेरे साथ जुल्म किया जा रहा था। मेरे अंदर बुराइयां फैलने लगी और मम्मी पापा के खिलाफ जहर भर गया था। बस अपनी माँ से गिला था कि जब शादी से पहले उनके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। उन्हें बताना चाहिए था कि वह अपने होने वाले पति को पहले से सच्चाई बताते और उनको फैसले का हक देती। मेरे नजर में मेरी माँ के पति का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने छुपाकर उनके साथ गलत किया था, उनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि उस मर्द में इतनी हिम्मत थी कि उसने ऐसी औरत को अपनाया, रिश्ता खत्म नहीं किया और बिन बाप के बेटे को भी अपना नाम दिया।
शादी से पहले हकीकत का पता चलता तो कभी मेरी माँ को नहीं छोड़ता। उसे खुशी होती कि यह फैसला उसने अपनी मर्जी से किया है। मेरे पति बोल रहे थे और मैं पत्थर की तरह बन चुकी थी। मैंने अपने पति की माँ की किस्मत पाई थी, तो ये थी वह बात जिसकी वजह से उन्हें शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे पति ने मेरे तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया। मतलब क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी लड़के से रिश्ता था? मैं उनके सवाल पर तड़प उठी। मैंने जल्दी से नहीं में सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें भरोसा दिलाने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं उन दोनों आदमी को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। मैंने अपने दिल में किसी को रखा था तो वह मेरा पति था। मेरे भरोसा दिलाने पर वह बोले, जब ऐसा था तो क्यों छुपाया? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था? तुम तो खुद ही मजबूर थी। क्यों खुद को सताती रही? किस बात से डरती थी? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई? मैं उनके सवाल पर निढाल सी हो गई। मैं उन्हें क्या बताती? औरत सिर्फ इल्जाम से डरती है। मुझे भी यही डर था कि मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं उनको क्या बताती। आज के ज़माने में ऐसे मर्द तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो झूठे इल्जाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर मैं तो खुद पर वह सब झेल चुकी थी। मैंने उनकी जिद पर कहा कि मुझे क्या खबर थी कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं। अगर शादी की रात सवाल कर देते तो मैं खुद सब कुछ बता देती, कुछ भी नहीं छुपाती। अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरा पति इतना अच्छा है तो मैं खुद को इतना तकलीफ क्यों देती। मेरे रोने पर मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज्यादा मत सोचना। मैंने प्यार भरी नजरों से उन्हें देखा। मेरा दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से भड़क उठा था। आज सब कुछ खुल चुका है। मुझे लग रहा था कि आज हम दोनों ने अपनी हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाई को नहीं जानती थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था। अब इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरी जिंदगी अपने पति की वजह से अच्छी और पूरे सुकून से गुजरने लगी थी। अब मेरा भरोसा अपनी पति पर कुछ ऐसा कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बता देती थी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ दिन बाद मुझे दोबारा से मां बनने की खुशखबरी मिली थी। इस बार यह फर्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी, पर मेरे पति के व्यवहार में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था। इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा था। वह मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। मैं उनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती, वरना उन्होंने काम वाली रख ली थी। काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभाले बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल लूं। वह सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद जरूरत पड़ा था। जब वह बड़ा हुआ तो मेरे पति ने सब स्टोर रूम में रख दिया। मुझे सिर्फ 1 महीना बाकी था। मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। स्टोर रूम की लाइट ऑन की, पुरानी संदूक खोलकर सारा सामान निकाल रही थी। तब मुझे संदूक के एक कोने में एक बहुत पुराना एक बॉक्स मिला। मैंने भी वह बॉक्स सामान के साथ रखा और कामवाली को बुलाकर वह सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वह मेरे कहने पर सामान ले जाकर कमरे में रख दी। मैं सामान निकाल निकाल कर देख रही थी। मेरे सामने वो पुराना बॉक्स आ गया। मैंने उस बॉक्स को खोला। उसमें से जो सामान निकला उसे देखा कर मेरे होश उड़ गए। मैं सर से पांव तक कांप गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता था? मेरा पति तो एक अच्छा इंसान था, फिर मेरे सामने उसका पड़ा ये सामान उसका कौन सा पहलू था? मेरा पति घर आया तो मैंने उनका कॉलर पकड़कर वह काला शर्ट और काला मास्क उनके मुंह पर फेंक दिया कि मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पति था। मैं उस आदमी पर चिल्ला रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसी तकलीफ क्यों दी। वह बोली कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ में हुआ था। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए उस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफें दी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद मुझे बीता हुआ वक्त याद आने लगा जो मैंने तकलीफों में गुजारा था। अगर मुझे उनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी जिंदगी ऐसे ही गमगीन होकर गुजारती।
मुझे अपने पति से मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई थी। दिल कर रहा था मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चों ने मेरे कदम रोक लिए थे। जैसी भी थी मैं उनकी माँ थी और मेरा वह बच्चा जिसे मैं गैर समझकर उसे सही बच्चों की तरह उसका हक और उसकी मोहब्बत भी ना दे सकी। अब तो मुझे उसका दुख हो रहा था। उस बच्चे ने एक अनाथ बच्चे की तरह गुजारा था। मुझे अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह एक शक्की इंसान था और कुछ नहीं था। उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा था, उन सब हालात ने उसे दिमागी मरीज बना दिया था। मैं उनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं उन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह से बन जाती। क्योंकि जब से मेरे साथ वह हादसा हुआ था तब से मेरा भी दिमागी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना होती तो आज तक मैं उसी गम में रहती। मैं बहुत रो रही थी। मैं जिस आदमी को अच्छा समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वह खुद था और मैं आज भी पहले की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं उसके बच्चों की माँ थी। अपने बच्चों को छोड़कर मैं उनके बाप के जैसा नहीं बनाना चाहती थी। दोस्तों, आप लोगों ने जिसने भी यह कहानी सुनी, मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने जानबूझकर मेरे साथ गलत किया? क्या इतना होने के बावजूद भी मुझे अपने पति को फिर से अपना लेना चाहिए? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।